हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं जिसका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। तो आइए इस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लैब ए और लैब बी दो कंप्यूटर कक्ष हैं। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं तो लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ये बताना है। तो इसे क्या कीजिए मेरे भाई कि मान लीजिए कि लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या x हो जाएगी और लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी y। जैसे कि लैब ए है तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 हो जाएगी और लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या y हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न से चलिएगा तो हो जाएगा x-10 बराबर में क्या हो जाएगा y प्लस का 10। ठीक है, y प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएंगे, x माइनस वाई बराबर आ जाएंगे 20। ये समीकरण क्या हो गया 1। कॉपी कलम निकाल लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब अगला स्टेप पे क्या करेंगे, अगला स्टेप पे ये करेंगे कि फिर से प्रश्न से चलेंगे। तो क्या करेंगे x प्लस 26 और बराबर में क्या 3 इंटू वाई माइनस 26 यही करेंगे। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में क्या हो जाएगा 78 माइनस का 78 और 26। ठीक, अब इसे लाएंगे समीकरण 2 बनाने के लिए तो x माइनस 3y बराबर का क्या हो जाएगा 104 माइनस का 104। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। पहले क्या था समीकरण 1 था। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दीजिए घटा दीजिए। घटाइएगा क्या आएंगे y बराबर आ जाएंगे 62। तो लैब बी में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 62। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसका आंसर की डाल दिया गया है और इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ है। परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा दिए गए पैटर्न, ये सारे रीजनिंग्स का क्वेश्चन है, पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग्स का। उसके बाद फिर जीके का आएगा, फिर उसके बाद मैथ का आएगी और उसके बाद हिंदी की आएगी। मतलब एक ही सेशन में ये सारे चीज़ आएंगे, पूरे टोटल 100 के 100 क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे आएगी कौन सी संख्या ये बताना है। तो पहली कॉलम में देखिएगा, पहली कॉलम में यानी ये वाले कॉलम में, ऐसे वाले में तो क्या हो रहा है 8 का क्यूब हो रहा है, सॉरी 5 का क्यूब। पहले तो 5 ही है, पहले क्या है 5 है तो 5 का क्यूब और प्लस कर दिया गया है 8 का स्क्वायर। तो 5 का क्यूब कितना 125, 8 का स्क्वायर कितना तो 64। दोनों को ऐड कीजिएगा क्या आ जाएंगे, दोनों को ऐड कीजिएगा तो मेरे भाई 189 आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला में कीजिएगा इस रो में सेम उसी प्रकार। तो 6 का क्यूब कर लीजिए, उसके बाद 7 का स्क्वायर, तो 6 का क्यूब कितना 216 और 7 का स्क्वायर कितना 49, जोड़िएगा 265 आ जाएंगे। ठीक, अब उसी प्रकार से इस रो में करना है, किस रो में जिसमें प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ठीक, तो 7 का क्यूब कर लीजिए प्लस में 9 का स्क्वायर कर लीजिए। 7 का क्यूब कितना हो गया तो 343, कितना 343 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, जोड़िएगा कितना आ जाएगा 424। किस में है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोग हमारे बातों से क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल दिया गया है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। अब ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये कौन से विकल्प में सम्मिलित है ये आप गौर से देखिए। तो आपको ध्यान पूर्वक देखिएगा तो पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसमें ये वाली आकृति जो है सन्निहित है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कटा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये वाला ऐसे करके मुड़ा हुआ है,
डब्लू जैसा बना हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसे है। यहाँ पे देखिएगा मेरे मित्र, तो ये बड़ा है और नीचे जड़ में है इसका, ये जो है ना ऐसे करके, और ये वाला ऐसे कर दिया है, तो ऐसे तो नहीं है इसमें, तो ये डी भी गलत, ए भी गलत, बी भी गलत। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो गया इसका? परमसत आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ आंसर की है, यह सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब देखिए दर्पण वाली क्वेश्चन है, कह रहा है यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार AB पर रखा जाए तो कौन सा चीज मतलब बनेगा, कौन सा आकृति इसका बनेगा जब दर्पण पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, यहाँ पे मेरे भाई क्या बन जाएगा? ये D है, ये D, तो ये D यहाँ B के रूप में लिखा जाएगा, ऐसा ही होगा ना। ये C क्या हो जाएगा? उल्टा C के रूप में लिख जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है। ये जो है ए क्या है, कैसे लिखा जाएगा? ये जो है ए ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके, है ना। और ये डी जो है फिर बी के, ये जो बी है वो डी के रूप में लिखा जाएगा, और बीच वाला ये 9 जैसा लिखा जाएगा। कैसा? 9 जैसा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है? तो ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्री है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, ये बताना है। तो पी का भी से संबंध होगा कि पी जो है पी भी का दामाद है। पी जो क्या है? पी जो है भी का दामाद है। क्या है? दामाद। कैसे है? आप लोग यहाँ सॉल्यूशन से समझिए, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ पहले समझिए इस तथ्य को, इस लाइन को समझिए कि कैसे कैसे करा गया है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाइए। जो लाइन है ना, सभी के सभी को अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके फिर अगले स्टेप में आके यहाँ अच्छे से समझिए कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। ये समय ज़्यादा लेगी, सेशन लंबा होगा, इस वजह से इसे हम करा नहीं रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठवीं संख्या से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 15 में 13 से भाग दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 195 में 13 से भाग दीजिए। कितने से? 13 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई? 95 में 13 से भाग दीजिएगा तो आएंगे 15। उसी प्रकार से ये जो 273 है, इसमें भाग दीजिएगा 13 से तो आएंगे 21। उसी प्रकार से कौन सी ऐसा संख्या में 13 से भाग दीजिएगा कि 19 आएंगे? तो ये जो 247 है ना, ऑप्शन ए में 247, इसमें भाग दीजिएगा तो 19 आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है तो सिक्के का वही संबंध किससे होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु से। क्या? धातु से। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन की एक कागज को विशेष तरीके से मोड़ा जाता है और उसे कई सारे छेद बनाए जाते हैं। देखिए इसमें कई सारे छेद बनाए गए हैं, यहाँ पे देखिए इसमें, यहाँ पे कई सारे छेद बनाए गए हैं ना। इसको अब धीरे धीरे मोड़िए, देखिए कैसे कैसे मोड़ करके अंत वाला जो भाग है इसका कैसा आया है ये बताना है। ये कौन सा को, जैसे ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसको खोलने पे ये वाली आकृति बनेगी, ये वाली आकृति। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ऑप्शन डी जो है इसका परम सत्य आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए एक बड़ा सा है वर्ग है, एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग एक छोटा वर्ग है। जैसे ये वाले बिंदु पे छोटा है, ये वाले बिंदु पे बड़ा है, फिर यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। तो ऐसे करके देखिए बड़ा छोटा वाला है तो बीच में बड़ा आएगा, फिर कोने कोने पे, जैसे ये कोना है, ये चारों कोना पे क्या आएंगे? बड़ा वाला। बीच में आएंगे क्या? बड़ा वाला यहाँ पे। और ये देखिए ये जो है छोटा छोटा बीच में सन्निहित होंगे। तो ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। समझने के लिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगला है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो क्रमिक रूप से रखिएगा तो इसे क्या कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए भाई मेरे, कॉमन ग्रुपिंग कीजिए। यहाँ पे क्या है? आर एस टी होगा। क्या होगा? आर, तो यहाँ पे क्या होगा? एस होगा। क्या होगा मेरे भाई? एस होगा। क्या होगा? एस। एक मिनट देखिए यहाँ पे आर है तो क्या होगा? एस होगा, तो आर एस टी हो गया। फिर आगे देखिए एस टी है तो एस टी यू हो जाएगा, ऐसे करके, है ना।
अब आगे बढ़िएगा तो TUR हो गया, है ना, TUR। अब आगे देखिए URS हो जाएगा, URS, है ना। उसके बाद फिर कॉमन कर लीजिए, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा RST, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो नीचे दिया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, कि विशिष्ट कोड भाषा में डीएक्टिवेशन को क्या लिखा गया है, कैडेविशन नोइट लिखा जाता है। इस भाषा में फैसिलेशन को कैसे लिखा जाएगा, तो इसे देखिएगा, इसे क्या किया गया है कि चार को विपरीत करके लिखा है। क्या किया है, ऐसे करके लिखा है, DEACTIVATION ऐसे करके लिखा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहले चार को यहाँ से D है, E है और C है, पहले चार को क्या क्या विपरीत करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CAE और D ऐसे ही है ना। तो हो जाएंगे ये वाला C यहाँ आएंगे, ए ऐसे यहाँ, E ऐसे यहाँ और D ऐसे यहाँ, ऐसे करके हैं। इसी प्रकार से कीजिएगा तो आगे का सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो फैसिलेशन को लिखिएगा तो ऑप्शन डी जो है, डी इसका परम सत्य आंसर आएंगे। अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस सब सही विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप लोग डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढते हैं तो क्या करते हैं, पहले अल्फ़ाबेट को चूज करते हैं, उसके बाद उसके अगले वाले अल्फ़ाबेट को। तो यहाँ पे देखिए TA सभी में कॉमन है, तो अगला पद जाइएगा तो MM भी सब में कॉमन है। आगे फिर बढ़िएगा तो फिर MA तक के कॉमन है, यानी कि चार वर्ड तक के, चार अल्फ़ाबेट तक कॉमन है। उसके आगे बढ़िएगा तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा ये देखना है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आ जाएगा G, क्योंकि G जो है, ये वाला G, ये जो है G, ये पहले आता है। ABCD वाले अल्फ़ाबेट 1 से 26 तक जब पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, G आता है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो TAM है, TAM है सभी में, TAMA तक के है। यहाँ पे देखिए पहले क्या आता है, G, और उससे भी पहले कौन आएगा, B आएगा ना। तो पहले क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, G वाला आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 2 वाले आ जाएंगे, तो यानी कि फिर 2 होगा। ऐसा ही होगा ना। ऐसा ही करके जब कीजिएगा तो उत्तर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कि दिए गए श्रृंखला में, ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहले 1 से गुना किया, फिर किसने से, 1.5 से किया। यहाँ पे पहले 1 से गुना किया, फिर 1.5 से किया, फिर 2 से कर दिया, फिर 2.5 से कर दिया, फिर 3 से इसमें कीजिएगा तो 57.5 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे 5 से गुना करा, फिर 4 से किया, मतलब घटते क्रम में, फिर 3 से किया, अगले में 2 से कीजिएगा, 360 आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरे बातों को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेन आरेख का क्वेश्चन है। कह रहा है वाहन है, ट्रक है और कार है। तो ये पूरा जो है, ये वाला पूरा गोला, ये क्या हो जाएगा, वाहन का हो जाएगा। ये क्या, इसमें कार बैठा दीजिए, ट्रक बैठा दीजिए, या 2 पहिया बैठा दीजिए। तो यहाँ पे ये वाहन हो गया, ये ट्रक हो गया, ये कार हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सॉल्यूशन है 14 नंबर वाले को। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन है 15 नंबर, इस पे ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पे भी वही वाले जो एक क्वेश्चन कराए थे 10 नंबर वाला क्वेश्चन, सेम प्रोसेस यहाँ भी वैसा ही कर देना है। ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है ये कर। यहाँ पे क्या रहा है, एक बढ़ जा रहा है और एक घट जा रहा है। ठीक है, एक बढ़ जा रहा है और एक घट जा रहा है। ऐसा ही करके कीजिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। हम पहले एक को करके दिखा देते हैं। एस है, एन है, SANITY है, ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाले पे O है, B है, T है, फिर क्या है, Z है, उसके बाद क्या है, U है और J है, यही है ना। यहाँ पे क्या किया है मेरे भाई कि N के बाद क्या आएगा, O आएगा, A के बाद क्या आएगा, B आएगा, S के बाद क्या आएगा, T आएगा, एक ही बढ़ा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगले वाले में देखिएगा तो Y के बाद क्या आएगा, Z आएगा। ठीक है जी, Y के बाद क्या आएगा मेरे भाई, Z आएगा। I के बाद क्या आएगा, J आएगा। और T के बाद क्या आएगा, T के बाद क्या आएगा मेरे भाई, U आएगा। जो यहाँ पे है, ये क्या था, U था, U ही था ना, Z के बाद U ही था।
तो ये क्या आएगा, टी के बाद यू। तो उसी प्रकार से फोस्टर को कीजिएगा, फोस्टर को तो क्या आएंगे, TPGSFU। किस में है ये ऑप्शन, ऑप्शन बी में है। किस में, ऑप्शन बी में। आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरे क्वेश्चंस को, मतलब अपने क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उसमें उनसे भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। अब यहाँ पे भिन्न अक्षर समूह को चयन कीजिएगा, पहले ऑप्शन ए को उठा लीजिए। पहले ऑप्शन ए उठाइएगा तो पहले क्या लिखिएगा, पी लिखिएगा, भी लिखिएगा, वाई लिखिएगा। अब देखिए पी से भी कितने पे है, 6 पे, 6 का अंतर है। भी से वाई पे कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। उसी प्रकार से अगला में चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे तो एफ है, एल है, ओ है। एफ एल से कितने का अंतर, 6 का अंतर, ठीक है। एल ओ से कितने का अंतर, 3 का। वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल सही जा रहा है। अगला है, अगला क्या है, ऑप्शन नंबर सी में जी है, एम है और क्यू है। क्या है, जी एम क्यू है। जी से एम का कितना अंतर, 6 का। अब भैया बात यहीं पे प्रॉब्लम में फंसी जा रही है, एम और क्यू के बीच कितने का अंतर, 4 का अंतर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सभी में 3 का अंतर है, ये भाई साहब में 3 का अंतर है। आगे बढ़ जाए, आगे यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है कथन और निष्कर्ष वाली क्वेश्चन है, इसको आसानी पूर्वक करना है हम लोगों को। कह रहा है कि कुछ टैबलेट क्या है, स्मार्टफोन है। ये जो भैया टैबलेट है ये क्या है, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है। ये क्या है, टैबलेट। स्मार्टफोन को हम SP से डिनोट कर देते हैं, स्मार्टफोन, भाई समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा सभी ये स्मार्टफोन मोबाइल है। ये जो सभी स्मार्टफोन है ना, ये क्या है, मोबाइल है। अब समझ रहे हैं इसके बातों को। अब देखिए निष्कर्ष पढ़े जाइए। कह रहा है कि कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है, कुछ मोबाइल फोन जो है, ये जो क्या था, ये तो मोबाइल फोन था, ये है मोबाइल, और ये था स्मार्टफोन, ये टैबलेट है। अब पूछ रहा है कि कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है। भैया मेरे ध्यान पूर्वक इसको देखिए, ये जो ये वाला जो भाग है, ये तो है ना, ये तो मोबाइल फोन का भाग है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो निष्कर्ष है ये सही है। अगला पढ़िए, अगला क्या कह रहा है कि कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है। बिल्कुल है मेरे भाई, बिल्कुल है। देखिए ध्यान पूर्वक, ये जो है ना, ये जो है, ये वाला भाग को देखिए, ये वाला भाग को, है ना, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है मेरे भाई। तो ये जो निष्कर्ष है, दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा इसका, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी कर लीजिए। अगला है डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित की गई है। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। अब इसे करने के लिए क्या कीजिए, 2 अंक को कॉमन कीजिए, तो 2 समान अंक को। तो यहाँ पे देख लीजिए 5 5, दोनों पासे में 5 5 अंक जो है कॉमन है। तो ये भी पासा में, ये पासा 1 है, ये पासा क्या है, 2 है। एक वाले पासा पे देखेंगे तो ये 5 जो है कॉमन है, और 2 वाले में भी क्या है, 5 कॉमन है। तो इसके क्लॉक वाइज घूम जाएंगे, ठीक है। तो 5 के बाद क्या है, 3 है। पासा 1 में देखिए 3 है, 3 के बाद क्या है मेरे भाई, 2 है। अब अगले में देखिए, अगले में ये 5 के बाद क्या है, ऐसे क्लॉक वाइज घूमेंगे तो 1 है ना, और 1 के बाद क्या है, 4 है। पूछ क्या रहा है, 6 के विपरीत कौन होगा, 6 के विपरीत कौन होगा। देखिए 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत ये कॉमन है तो कोई नहीं, तो क्या होगा, 6 होगा। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 कवि ABCDE और F क्या करता है, घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। AE के सामने बैठा है, FE के पास बैठा है। इसे करने के लिए पहले क्या कर लीजिए, एक सर्किल बना लीजिए। क्या, सर्किल बना लीजिए। थोड़ा सा ये सर्किल नीचे बन गया है, थोड़ा हम ऊपर करके बनाते हैं S से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिठाना है, तो पढ़िए, सभी को पढ़िए ध्यान पूर्वक। कह क्या रहा है कि ए जो है, ए वो ई के सामने बैठा है। मान लीजिए भाई मेरे कि यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ पे क्या बैठ गया, ई बैठ गया। क्या बैठ गया, ई बैठ जाएगा, सामना सामने हो गया। अब आगे पढ़िए, कह रहा है एफ जो है, एफ ई के पास बैठा है। एफ जो है ई के पास मतलब यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा। आगे बढ़िए, आगे
आगे क्या कह रहा है कि ए जो है ए सी के पास में बैठा है, ए जो है सी के पास में बैठा है, तो ये ए क्या है, ये सी के पास में बैठा होगा, यहीं बैठा होगा ना, यहाँ पे बैठ गया होगा। आगे बढ़िए, अभी कोई किसी को फिक्स नहीं किया गया है, किसी को भी अदल बदल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बी जो है बी के ठीक ठीक दाएं बैठा है, बी जो है डी के ठीक बाएं बैठा है। मान लीजिए हम इसको यहाँ बैठा रहे हैं, डी को यहाँ बैठा रहे हैं, इसके ठीक दाएं बिठाएंगे यानी कि इधर, तो क्या हाँ यहाँ पे बी बैठ जाएगा। अब पूछ रहा है कि सी बी के सामने बैठा है, देखिए सी बी के सामने है क्या, ये जो है सी बी के सामने है क्या, है मेरे भाई। आगे देखिए अगला प्रॉप पे चलिए, कह रहा है बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाएं पांचवें स्थान पे, इसे इधर से पांचवें स्थान पे कौन होगा, बी के बाएं, चलिए इधर बाएं और इधर क्या होगा दाएं, इधर बाएं होगा। तो बी के पूछ क्या रहा था, बी के बाएं पांचवें स्थान पे, तो बी के बाएं पांचवें स्थान पे ई होगा मेरे भाई साहब, क्या हो जाएगा ई, ई क्या है ऑप्शन डी में, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है अर्पिता चेतन इंसिया लोहिता मानवी और युक्ति किसी गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठे हैं। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिला हुआ है, आप यहाँ से कीजिएगा, और यहाँ से तब कीजिएगा मेरे भाई जब आपसे ना बने, अगर बनता है ना तो मत कीजिएगा, क्योंकि ये बैड हैबिट बन जाएगा आपका। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे फिगर वाली क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगी अगला अगला श्रृंखला कौन सी आएगी ये बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो जो ये आकृति दी गई है श्रृंखला में प्रत्येक अगले बढ़ता है, क्या बढ़ता है, एक आयत बढ़ता है मेरे भाई। ये वाला जो आयत है ये देखिए, एक इसमें बढ़ा, एक तो इसमें है ही, इसमें क्या हुआ है, दो बढ़ गया, इसमें तीन बढ़ गया, और क्या हो रहा है, एक व्हाइट है तो एक ब्लैक है, एक व्हाइट है तो फिर अगले में क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे आइए, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हम क्यों लिए हैं बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी व्हाइट है, सॉरी यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है तो अगला में क्या आएगा, व्हाइट आएगा। और फिर देखिए क्या हो रहा है, ये जो लकीर है, ये लकीर इसमें गायब हो जा रहा है और अगले में आ रहा है, तो यहाँ पे गायब होगा और नीचे वाली में आएगा, व्हाइट वाली में। तो ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 21 का समझाया गया, 21 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में समझाया गया है। 22 नंबर वाले क्वेश्चन में देखेंगे, किसी कूट भाषा में जिंजर को 30-30 लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है, रेडिस को क्या लिखा जाता है, 23-36 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में टोमेटो को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या किया है यहाँ पे मेरे भाई, ये जो जिंजर है ना, जिंजर JIN को और GER को क्या किया है, सभी का स्थानीय मान को जोड़ा है। तो देखिए आप समझने के लिए यहाँ पे समझिए, G है, I है, N है, फिर क्या है, GER है, ऐसे ही है ना। G का स्थानीय मान कितना 7, प्लस कर दीजिए 9, I का कितना 9, N का कितना 14 हो गया मेरे भाई। अब देखिए JER है तो यहाँ पे कितना होगा 7, E का कितना 5, R का कितना 18, दोनों को जोड़िए, दोनों को, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30 हो गया, समझ गए। उसी प्रकार से रेडिस को कीजिए, तो अगले में मेरे हमें क्या करना है, हमें टोमेटो को करना है। देखिए TOM हो गया, टोम, और इधर क्या हो जाएगा ATO, क्या हो जाएगा ATO, यही होगा ना मेरे भाई, यही होगा ना। तो ये T का कितना 20, O का कितना 15, और यहाँ पे कितना 13 हो जाएगा, M का कितना 13, अब 1 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, T का कितना 20 और O का कितना 15। अब यहाँ पे देखिए ये 48 हो गया और ये कितना हो गया 36, ऐड कीजिएगा। 48-36 किस में, ऑप्शन डी में है, डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो गया। अगर नहीं समझे फिर भी तो यहाँ सॉल्यूशन है, आपको समझाने के लिए ही दिया गया है, आप यहाँ समझिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ प्लस से है, बी का अर्थ माइनस से है, सी का अर्थ क्या है गुना से है, तो डी का अर्थ भाग से है, तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए कितना आया है इसका उत्तर आया है मेरे भाई 91, कितना 91 इसका उत्तर आया है। आप लोग कर लीजिएगा, इतने भी कमजोर तो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में जॉम्बी को क्या लिखा गया है,
BEIMOZ लिखा जाता है और फ्लैक्स को EFLX लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्रोडक्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देख लीजिए नीचे समझाया गया है, इसके बातों को आप लोग समझ के इसे कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पे क्या है, MRV है। ऐसे ही करके क्या कर लीजिए, इसको यहाँ पे M है, ये क्या हो जाएगा R, यहाँ पे क्या होगा V, अगले क्या हो जाएगा Q V Z, फिर यहाँ पे क्या होगा U Z D, फिर अगले में क्या होगा Y D H। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से 4 बढ़िएगा Q, यहाँ से 4 बढ़िएगा V, ऐसे ही 4 बढ़ते जाइए तो अगला में क्या आ जाएगा, Y से 4 बढ़िएगा तो C आएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे C। यहाँ पे R से V में कितने का, 4 का, V से Z में कितने का भैया, 4 का, Z से D में कितने का भैया, 4 का, तो D से जाइएगा 4 तो क्या आ जाएगा H। इतने से समझ में आया गया होगा कि CH किस में है, किस ऑप्शन में CH है। तो CH मेरे भाई ऑप्शन नंबर B में है। B इज द राइट आंसर। B क्या हो गया, इसका परमसत आंसर हो गया। फिर भी आपको यहाँ से इसका उत्तर समझ में आ जाएगा जब अगर आपको मेरे बातों से समझ में नहीं आई होगी। आइए यहाँ से जीके का क्वेश्चन उठाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2019। क्या 2019। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी इसका कर लेते हैं। कह रहा है शिक्षा मंत्रालय। क्या, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्ता। क्या, इक्ता मेरे भाई, इक्ता जाना जाता था। अगला है 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है ये। कह रहा है अरियाना सवालेंका। क्या, अरियाना सवालेंका। अगला है निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है मेरे भाई घाट प्रभा। क्या, घाट प्रभा जो है कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2020 में डैश पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़कर 25 लाख कर दी गई है। ध्यान पूर्वक इसे देखिएगा तो पाइएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ऐसा किया गया है। ठीक है, 25 लाख कर दी गई है। कब की गई है ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। 2020 में। ठीक है, किसमें, 2020 में कर दी गई। अगला क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा इस संस्था को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था। और इसकी मान्यता कब मिली थी मेरे भाई, वैधानिक मान्यता जो दर्ज है, वैधानिक दर्जा जो है इसे 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुआ था। कब, 1992 को। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म में जो है सरकी राजवंश पंजाब, ये गलत है क्योंकि सरकी राजवंश का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से। किससे है, उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, जानुका। क्या, जानुका जो होती है मेरे भाई ये नहीं होती है नवजात शिशु में। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामायण। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। रात में खिलने वाला कौन सा फूल है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एंजल ट्रैम्पेट। क्या, एंजल ट्रैम्पेट जो है, एंजल्स ट्रैम्पेट, ये जो है रात में खिलने वाली फूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रघु राम राजन।
अगला है नवंबर 2020 में भारत डैश ऐसा देश बन गया है जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऐसा देश है, भारत चौथा ऐसा देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तु को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंटे। क्या? ईंटे को। अगला, एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों यानी कि रॉक का संग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, कह रहा है क्वेश्चन की लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मेघालय से। किससे? मेघालय से। किससे मेरे भाई? मेघालय से। अगला है ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से निम्न में से संबंधित है। किससे संबंधित थी? तो पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? शिशु संततियों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जरायुज यानी कि वीवी पड़स। क्या? वीवी पड़स मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रानी रामपाल। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। क्या? वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि मुहाना यानी कि एस्चुअरी आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होती है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? मुहाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु नारायण भातखंडे। क्या? विष्णु नारायण भातखंडे। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में कितने रुपए तक की राशि का दावा किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 1 यानी कि 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए तक। अगला क्वेश्चन है जीके जीएस का। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद में गणपूर्ति यानी कि कोरम। गणपूर्ति कोरम समझते हैं? अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। समझ गए? इतना से तो समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स यहाँ से शुरू होने जा रही है तो मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि आरंभ में रेखा इस दर से कार्य करता है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह इस दर से कार्य करती है कि वह पूरे कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में ही वह कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को पूरा करने में कुल कितने घंटे का समय लगेगी ये बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे भाई, पहला स्तंभ में क्या हो रहा है? पहला और दूसरा, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ए और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, बी मान लेंगे। पहला समय यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा? 24। पहले में 24 और दूसरे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9 घंटा। क्या? 9 घंटा। अब इसकी क्षमता कितना मेरे भाई? इसकी दोनों का एलसीएम पहले ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 72। इसकी इफिशियंसी कितनी? 3। ठीक है, 24 या 72 और ये क्या हो जाएगा? 9 × 8 = 72। अब शेष कार्य को करने में लगा समय क्या हो जाएगा मेरे भाई? 72 - 3 × 8 कीजिएगा, 72 - 3 × 8/8 कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 6 आ जाएंगे ना। अब कुल समय बराबर क्या आ जाएंगे? 8 + 6 कीजिएगा, 14 घंटा। कहाँ है? ऑप्शन ए में है।
आगे को अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। अगला, एक वस्तु को 210.80 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देख लीजिए ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि 15% की हानि, यानी कि 85% बराबर कितना हो गया, 210.80। तो 1% बराबर अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएंगे, 210.80 बटा 85, यही होगा ना। तो इसे इसे क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे 9.5% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा, 109.5% निकालिएगा। तो क्या हो जाएंगे, 210.80 बटा में क्या 85 गुने 109.5, काट पीट मचाइएगा। उत्तर क्या आया है, 271.56। कहाँ है, ऑप्शन बी में। बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा, ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिए, चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो इसका चाल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 245 बटा 7, यही होगा। कितना आएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। क्या 35 किलोमीटर पर आवर आएंगे ना। इलेक्ट्रिक साइकिल का चाल निकालिएगा तो स्कूटर की चाल गुने क्या हो जाएंगे, 3/7। अब यहाँ पे स्कूटर की चाल कितनी थी मेरे भाई, 35 थी। कितनी, 35, यहाँ पे 35 ही आया है ना। तो 35 गुने 3/7 कीजिएगा, क्या आएंगे, 15 किलोमीटर पर आवर आएंगे। क्या आएंगे, 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक साइकिल द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी निकालिएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो 15 गुने 4 कीजिएगा, क्या आएंगे, 60 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन सी में। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती है और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती है। हालांकि ट्रेन के स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा। कार की चाल निकटतम पूर्णांक में कितनी है। निकटतम पूर्णांक में पूछ रहा है, इसका क्या उत्तर होगा मेरे भाई। मान लीजिए कार और ट्रेन का रेशियो पे निकाल लेते हैं। क्या रेशियो पे, ये क्या है, कार है, ये क्या है मेरे भाई, ट्रेन है। इसकी चाल क्या है, इसकी चाल मेरे भाई कितनी है, 2:3 के अनुपात में हो जाएगी ना। और इसका समय कितना हो जाएगा, 3:2 के अनुपात में। अब 1 यूनिट बराबर निकालिएगा। 1 यूनिट बराबर तो कितना, 12 है, लगभग 12 मिनट लग रहा है। 1 यूनिट बराबर 12, तो 3 यूनिट बराबर क्या मेरे भाई, 36। तो अब इस चाल बराबर निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे, 81 गुने 60 बटा में 36। काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे, 135। कहाँ है, ऑप्शन सी में। 135 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात है नहीं। आपके लिए हर चीज़ यहाँ पे जारी है और इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर इसे अच्छे से बनाइएगा 2-3 बार। ठीक है। और ना हो, अगर वहाँ से भी ना हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट कीजिए, ज़रूर आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 है और 2:3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आइए करते हैं। कह रहा है एक्स अनुपात वाई, क्या मेरे भाई, एक्स अनुपात वाई पिछला वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर वाला वर्ष, पी वाई लिख देते हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर समझ लीजिएगा। इसका कितना, 4:5 है। अब वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में, क्या प्रेजेंट में, तो 4 गुने क्या कीजिएगा, 4/3 अनुपात क्या कीजिएगा, 5 गुने 3/2। कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 32 आ जाएंगे, यहाँ पे कितना 45। और 32-45 बराबर कितना, 32 और 45 यानी कि 77 यूनिट बराबर क्या हो जाएंगे, 15,400। यही है ना मेरे भाई, 15,400। ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 200। ठीक है। तो एक्स का वर्तमान आय कितना था, 32 है। 32 है ना, एक्स का वर्तमान 32 है। तो 32 गुने 200 कीजिएगा, 32 गुने 200 क्या आ जाएंगे, 6400। कहाँ है ऑप्शन में 6400, ऑप्शन डी में। डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया। आप यहाँ से भी समझ लीजिए मेरे भाई।
अगला, हरी ने दो वस्तुएं ए और बी कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा। यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था तो ए का क्रय मूल्य रुपए में कितना है ये बताना है। इस क्वेश्चंस को आप लोग कीजिएगा, ठीक है, आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया गया है, घबराने की बात है नहीं, यहाँ तक सॉल्यूशन है। इसका उत्तर क्या था? 550। अगला है दो पाइप, यहाँ पे पाइप वाला नल टंकी वाला है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेले उसी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या कीजिए, पहले क्या करता, ए मेरे भैया खाली करने वाला है, क्या खाली करने वाला, इसे माइनस से डिनोट कर देंगे। बी क्या करता है, ये भी भाई साहब खाली करता है। सी क्या अकेले बेचारा ये भरता है, क्या करता है, भरता है। इसका समय कितना है, ये 10 मिनट लेता है खाली करने के लिए, ये कितना 15 मिनट लेता है और ये लेता है 12 मिनट भरने के लिए। तीनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, कितना आएगा 60। इसकी क्षमता कितनी 6, इसकी कितना 4, इसकी कितना हो जाएगा 5। अब ए प्लस बी द्वारा 4 मिनट में लिया गया, 4 मिनट में किया गया कार्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 × 6 + 4 बराबर क्या हो जाएंगे 40, यही होंगे ना। अब समय बराबर निकालिएगा, पूरे का समय है तो 40 बटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, -4 + 5 क्या हो जाएंगे 40 का 40, क्या हो जाएंगे 40 का 40। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा इसका परमसत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ सॉल्यूशन आप यहाँ से भी समझिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए यहाँ पे H बराबर कितना है 7, यहाँ पे H बराबर क्या है मेरे भाई, H बराबर 7 मीटर है। D बराबर कितना है 20 मीटर है। क्या है 20 मीटर बेलन का आयतन क्या होता है, πr² H होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, पाई का मान कितना 22/7, फिर यहाँ पे कितना मेरे भाई 20 × 20, ठीक है, 20 × 20 R बराबर, ठीक है, और क्या हो जाएंगे गुने का 7, क्या गुने का 7, ठीक है, काट पीट मचाइए, 7 से 7 गए और इसे जब गुना कीजिएगा 20 × 20 कीजिए और गुने 22 कर दीजिएगा, क्या उत्तर आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे 8800 मीटर क्यों, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा भाई कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों में यानी 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से 55 रुपये कम होता है। धनराशि की गणना करें। इसकी धनराशि की गणना करना है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका उत्तर आ जाएंगे 1000। कैसे, यहाँ से समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सरल करना है, इसे आप लोग कर सकते हैं आसानी पूर्वक, नहीं होगा तो आप यहाँ से कीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है 9 संख्याओं का औसत कितना है 20.6 है। उनमें से 3 संख्याओं का औसत कितना है 26.1 है, जबकि उन अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना है 15.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो औसत में क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देख लीजिए आंकड़ों का योग और प्लस 3 संख्या कर लीजिएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे इसका मेरे भाई ये 20.5, ठीक है। यहाँ पे आगे तक सॉल्यूशन है, यहाँ भी है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है मेरे भाई कि 273, 300 इस मतलब ये सारे संख्या का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि 273, 312 और 351 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान क्या होगा, किसके बीच होगा, ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो ये सभी का HCF लीजिएगा तो क्या आएंगे 39 आएंगे, क्या आएंगे 39 आएंगे ना। तो x का मान 35 और 40 के बीच में होंगे, किसके बीच में 35 और 40 के बीच में, किसके बीच में 35 और 40 के बीच में होंगे, क्योंकि 39 आएंगे इसका HCF, आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, इसका उत्तर आ जाएंगे मेरे भाई, देखिए 75 बटा क्या है 17, क्या है 17% है। तो 75 गुने क्या कर लीजिएगा 17 गुने 75 बटा 17 गुने 1/100 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना। क्या आएंगे 3/17 गुने का 1/4, क्या 1/4 आएंगे। अब इसे क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आएंगे 3 बटा क्या आ जाएंगे 68 आ जाएंगे, क्या आएंगे 3/68। तो कितने 3:68 के बराबर हो जाएंगे, 3:68 के बराबर कहाँ है 3:68, ऑप्शन सी में है, किस में है सी में है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपये से घटाकर 1264 रुपये कर दिया, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव। तो हम लोग पढ़ रहे थे इस क्वेश्चन को, फिर से एक बार कर ले। सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य क्या किया था 1422 रुपये से घटाकर क्या कर दिया था 1264 कर दिया गया था, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक सही है, इसको ज्ञात करना है। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, प्रतिशत छूट कितना है तो 1422 माइनस क्या हो जाएगा 1264 हो जाएगा, यही होगा ना। अब बट्टा का क्या होगा 1422 गुने का क्या 100, इसे काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 158 बटा क्या 1422 गुने का क्या 100, काट पीट मचाइएगा 11.11 उत्तर आ जाएंगे। ये कहाँ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी क्या हो गया इसका परमशत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल करना है, इसे आप लोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, अगर ना हो तो इसका सॉल्यूशन हम डाल दिए हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर क्या आया है 7.2/5, क्या आया है 7.2/5, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या क्या है, संख्या ज्ञात करना है जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले से बनाया जा सकता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया है, 4/3 पाई का क्या है पाई 9 क्यू किया गया है, बेटा में कितना किया गया है 4/3 पाई इंटू क्या किया गया 1 का क्यूब किया गया। उत्तर क्या आया है 729। 729 किस में है मेरे भाई, काट पीट इसे मचाइएगा, यहाँ पे नीचे देखिए सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कीजिएगा, काट पीट मचाने के बाद क्या आया 729, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्रों और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक क्रमशः 84 और 74 थे। शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव के 2 स्थान तक सही ज्ञात करना है। देखिए इसे करना क्या है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप पाइएगा, यहाँ पे क्या करना है 100 गुने क्या कर लीजिए 80 कर लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा 15 गुने का कितना 84, प्लस क्या हो जाएगा 15 गुने 74, यही होगा ना। बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटा में क्या हो जाएगा 70। इसे जब कीजिएगा तो उत्तर क्या आएंगे इसका उत्तर आएंगे कितना 80.43, कितना 80.43। इसका अगला स्टेप और थोड़ा आसान कर दें हम, 8000 हो जाएंगे, माइनस का क्या हो जाएंगे 1260, प्लस का क्या हो जाएंगे 1110, क्या 1110 हो जाएंगे, और बटा में क्या मेरे भाई 70, क्या 70। फिर आगे बढ़िएगा एक स्टेप और, तो क्या हो जाएंगे 8000, क्या 8000 माइनस का क्या हो जाएंगे 23 से 70, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 70। ठीक है, फिर अगला स्टेप और थोड़ा बता दें हम, अगला स्टेप क्या आ जाएगा 5630 बटा में क्या आ जाएंगे 70। अब तो इसे काटिएगा 80.428, यानी कि 428 आ जाएंगे, तो समथिंग आप इतना लगा ही सकते हैं कि 428 है, तो आप ऑप्शन बी को लेकर चलिए, लगभग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे की ओर अग्रसर होंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या होगा। इसे निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पहली संख्या कितनी है मेरे भाई 30, तो इसे 130% लिख सकते हैं क्या। कोई संख्या कितना होता है, कोई संख्या हम 100 मानेंगे, 100 में कितना मेरे भाई तो 30% है, तो 100 में 30% ऐड करेंगे कितना आएंगे 130। दूसरी संख्या कितना है, ये अधिक है
30% अधिक है तो कोई संख्या कितना रहता है, 100 रहता है, उसमें 30 अधिक है तो 130 हो गया। अब दूसरी संख्या में क्या कह रहा है, 40 कम है, कोई संख्या 40 कम है तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि कोई भी संख्या को मानेंगे 100 तो 40 कम है तो यानी कि वो संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। समझ रहे हैं ना। और क्या कह रहा है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100। हम यहीं से मान के चले, ये तीसरी संख्या से मान के चलिएगा, आसानी से निकलेंगे। अब इसे निकालने के लिए क्या कीजिए, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है। तो 130 बटा क्या कर लीजिए, 130 प्लस का 60 क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्या आ जाएंगे, 130 बटा 190, काट पीट मचाइएगा, 13 बटा 19 आएंगे क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की ओर अग्रसर होंगे, आगे की ओर कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.40 है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। इसकी कीमत रुपए में ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसे देखिए कैसे कैसे करा गया है, आप यहाँ से कीजिए सॉल्यूशन से, अगर ना हो तो कीजिए, अगर होता है तो मत कीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, खुद से करना बेहतर होता है और सॉल्यूशन से कीजिएगा तो ये बैड हैबिट बनेगा आपका। सॉल्यूशन हम इसलिए डालते हैं ताकि क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है, जो बच्चे कमज़ोर होंगे या फिर जो नहीं जानते उनके लिए डालते हैं, जो जानते हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर चेक कीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों का इन 100 क्वेश्चंस में क्या स्कोर रहा। अगर आप लोगों का स्कोर 70+ है तो समझिए आप लोग का तैयारी बेहतर चल रही है और यही रणनीति एग्ज़ाम तक यानी कि अंत तक एग्ज़ाम सेंटर तक बनाए रखना है। आइए 70 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है पर कितना है, 13,000 उधार लिए, माफ कीजिएगा 13,000 है ना, 13,000 उधार लिए जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी है, प्रत्येक किस्त की धनराशि पूछ रहा है, दर कितना है मेरे भाई, 8% है। इसका फ्रैक्शन निकालिएगा, क्या होंगे, 2/25, 2/25 आएंगे। भिन्न निकालने आती है ना, अगर नहीं आती कोई नहीं, यहाँ से सीख लीजिए। दर बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आर बराबर क्या हो जाएंगे, 8% है, क्या है 8% है तो 8/100 लिखेंगे, ठीक है। इसे काट पीट मचाइएगा, 2/25 लिख सकते हैं क्या। अब आगे बढ़िए, आगे यहाँ पे क्या होगा, 25 गुने 27, क्या 25 गुने 27। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये भी पूछिएगा। ये दोनों का देखिए, ये दोनों का फ्रैक्शन कितना, 2/25, हम इसे लिख सकते हैं 25 गुने 27 और इधर कितना 27 गुने 27 लिख सकते हैं क्या। यहाँ कितना हो गया 625, यहाँ कितना 729, ठीक है। इसे क्या हो, यहाँ पे क्या था 1300 था ना, 1300 यूनिट बराबर कितना 13,000, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा मेरे भाई 10, तो 729 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 7290, 1 यूनिट बराबर 10 तो 729 यूनिट बराबर कितना 7290, कहाँ है, ऑप्शन ए में है। यहाँ से नहीं समझे फिर सॉल्यूशन से समझिए। आगे की ओर अग्रसर होंगे। कह रहा है एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ और दूसरे को 15% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 रुपये का अंतर है तो इस पूरे सौदे में उसे कितना का लाभ हुआ। अब लाभ और प्रतिशत में करना है मेरे भैया। यहाँ पे 15% लाभ प्लस 5% की हानि बराबर क्या मेरे भाई 140, पूरे का कितना हो गया 20%, 20% बराबर क्या 140, 1% बराबर निकालिएगा क्या आएंगे 7, तो 15 - 5 कीजिएगा 10% बराबर क्या मेरे भाई 70 रुपये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो गया, इसका परम सत्य आंसर हो गया। आगे की ओर बढ़ें, इजाजत है। अगला क्वेश्चन है कि 6 कमीजों के अंकित मूल्य 8400 रुपये पर 12.5% की छूट है, 4900 रुपये में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है। तो एक कमीज का लागत मूल्य कितना मेरे भाई 84 गुने 7/8, इसको बटा में क्या कीजिएगा 6, आएंगे कितना आएंगे 1225, 12.5% का फ्रैक्शन कितना 1/8, इसका फ्रैक्शन कितना मेरे भाई 1/8। अब अविष्ट संख्या निकालिएगा तो 4900/1225 कीजिएगा क्या आएंगे 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन डी क्या होगा इसका परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला है यदि 0.25 अनुपात x तो समानुपात 5.6 तो x का मान इनमें से कितने के बराबर, देख लीजिए 0.3 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक, एग्जाम तक आपका हम हर डाउट क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, हर डाउट को क्लियर कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समावर्तक कितना है, 6 है। इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा। मान लीजिए कि संख्याएं 4x 3x और 7x है। अब तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x प्लस 7x, तो टोटल कितना 14x गुना सभी का HCF कितना 6, 14 गुने 6 की जगह क्या कितना आएंगे उत्तर 84। सही उत्तर क्या हो जाएगा 84। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का, ये आखिरी क्वेश्चन होगा। कह रहा है श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट में किया। क्या क्या FD कर दिया इसको। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, ये ध्यानपूर्वक देखने योग्य क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएंगे 8/2%। क्या 8/2%। इसके काटेंगे क्या आएंगे मेरे भाई 4%। क्या आएंगे 4% आएंगे इसकी आधा। अब T बराबर निकालेंगे मेरे भाई, क्या निकालेंगे T बराबर, तो क्या हो जाएंगे 1 गुने 2 यानी कि 2 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा, सूत्र से चलिएगा, प्रश्न से चलिएगा, क्या होंगे 50,000। ठीक है, 50,000 ज़्यादा जीरो डाल दिए क्या हम, सारी जीरो हो गए ना, 50,000। ठीक है, 50,000 इंटू क्या हो जाएंगे 1 + 4 बटा क्या हो जाएंगे 100 का स्क्वायर। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई काट पीट मचा के क्या आएंगे 50,000। ठीक है, इंटू 1 प्लस ये 1 है 1 + 1/25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर। अब अगला स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप में हो जाएगा 50,000 इंटू इसे लिख सकते हैं 26/25 गुने 26/25। काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आएंगे, उत्तर आ जाएंगे 54,080। कितना 54,080 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। कहाँ पे है 54,080, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया इसका परमशत आंसर हो गया। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स हिंदी चूज करते हैं, इस वजह से हमने हिंदी लिया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे तो उसमें इंग्लिश भी डाल देंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन बैंक में हम हिंदी ही डालेंगे, अगर डिमांड बढ़ी तो इंग्लिश भी डाल दिया करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से हिंदी शुरू है, आइए हिंदी वाले क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में बोल्ड खंड में प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये जो साम है ना बोल्ड, ये वाला जो बोल्ड कहने का मतलब ये जो साम है इसके बारे में कह रहा है कि यदि इसे प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। साम बेटे को पत्र लिखा, साम क्या किया बेटे को पत्र लिखा, तो साम को क्या हो जाएगा इसका शाम को, क्योंकि शाम शब्द का अर्थ है संध्या होता है और किसी भी समय सूचक के तुरंत पश्चात संग का प्रयोग करना अशुद्ध है। शुद्ध हुआ तो क्या होगा इसका, शाम को बेटे को पत्र लिखा, शाम को बेटे को पत्र लिखा। इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊपरी दिखावे, तो ऊपरी दिखावे के लिए क्या होगा औपचारिक। क्या हो जाएगा मेरे भाई औपचारिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गीदड़ भभकी का मतलब क्या होता है झूठी धमकी, झूठी धमकी देना। अगला है रिक्त स्थान भरने के लिए सही यानी कि सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, क्या कर लो मेरे भाई खरीद लो। ऐसा थोड़ी है कि दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता, खरीद लो। सही उत्तर क्या होगा खरीद लो। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिनमें से कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है वो चुनना है।
कह रहा है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है मेरे भाई, हमें भोग विलास के लिए, ये जो है ना ये वाला के लिए इस शब्द में क्या हुआ, वाक्य में के लिए का प्रयोग अशुद्ध है। क्यों है? इसके बदले सिर्फ में शब्द का प्रयोग अर्थ को अधिक स्पष्ट करेगा। दिया गया वाक्य जो है, हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका कई क्या सही उत्तर होगा, कह रहा है कि हमें भोग विलास में धन नष्ट न करना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सम्मुख का विलोम शब्द होगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें इनमें सही वर्तनी किसका है देख लीजिए। तो तत्कालिक, किसका, तत्कालिक। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये होगा तत्कालिक, ये तत्कालिक होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो दिए जाने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कौन होगा इसका एक शब्द, अदेय। क्या होगा, अदेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो देने योग्य होगा उसका दे होगा। अज्ञे का क्या होगा, न जानने योग्य। और गे का क्या होगा, गए। गे का क्या होगा, इसका क्या होगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा जो जानने योग्य हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है। विषयों में डैश होने से सर्वनाश होता है, तो क्या होता है, आस्तिक होने से सर्वनाश होता है। विषयों में आस्तिक होने से सर्वनाश होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो, उसे क्या कहेंगे। जिसका विवाह न हुआ हो, क्या हुआ हो, विवाह ना हुआ हो, तो अपरिणीत। क्या, अपरिणीत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिसका विवाह ना हुआ हो, अपरिणीत। अपरिग्रह का मतलब क्या होगा, कोई भी वस्तु संचित न करना। अविकारी का क्या होगा, जिसमें विकार ना हुआ हो। अनुरक्त का क्या होगा, मोहित। क्या होगा, मोहित। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कह रहा है कि प्राय सभी लोग इस बात को नहीं समझते। इसमें कौन सा त्रुटि है ध्यानपूर्वक बताना है। तो प्राय सभी लोग, ये जो है ना यही त्रुटि है। यहाँ क्या हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पे हुआ है कि दिए गए वाक्य में लोग के पहले सभी का प्रयोग अनावश्यक है, अतः इस वाक्य में से हटा देना श्रेयकर होगा। क्या होगा, श्रेयकर होगा मेरे भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 86 का ऑप्शन बी, प्रायः सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में बोल्ड खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है विकल्प में, उसका चयन करना है। कह रहा है कि इसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। क्या, इसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। बोल्ड खंड गलत है। क्या है, बोल्ड खंड जो है गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए था, उसका भाई सेक्रेटरी है। क्या होगा, उसका जो भाई है मेरे भाई क्या है, सेक्रेटरी है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से क्या है, विकल्प चयन करना है जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का क्या होगा, प्रतिकूल कार्य। क्या होगा, प्रतिकूल कार्य। उल्टी गंगा बहना का क्या होगा, प्रतिकूल कार्य। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। वायस का समानार्थी शब्द कौन नहीं, हरित। क्या, हरित जो है वायस का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि वायस का समानार्थी शब्द क्या होगा, कौवा होगा, काग होगा, काक होगा, करट होगा, पिसून होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए उस सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा था। खिड़की के बाहर, तो इसका सही शब्द क्या होगा, रिमझिम। खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है ये बताना है। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें त्रुटि कहाँ है मेरे भाई, आवश्यकता में। क्या, आवश्यकता में त्रुटि। क्या कह रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्या है, पैसे में त्रुटि है। सॉरी माफ कीजिएगा, आवश्यकता में त्रुटि है। किसमें,
आवश्यकता में, क्योंकि यहाँ क्या होगा, वाक्य में त्रुटि शब्द को रखा गया है। मूलतः शब्द जो शुद्ध शब्द होगा आवश्यकता होती है, जिसका समानार्थी शब्द क्या होगा, जरूरत। आवश्यकता क्या क्या होगा, जरूरत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे सही वर्तनी क्या है, प्रस्तुतिकरण शुद्ध वर्तनी वाले शब्द है। प्रस्तुतिकरण को किस में है मेरे भाई, प्रस्तुतिकरण, ये ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में वही बोल्ड संख्या को चुनना है, कौन सा है, सही होगा गलत होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, की का जो प्रयोग है, की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जबकि की का प्रयोग वहाँ होता है जैसे कि ये वाले की का प्रयोग, एक ये वाले की का प्रयोग, ठीक है। ये वाले की का प्रयोग और ये वाले की का प्रयोग में अंतर है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्या कह रहा है इसका, की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, ये वाले की का यानी कि ये वाले की का, ठीक है। अब देखिए ये वाले की को जोड़ना होता है। आगे पढ़िए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जबकि इस वाले जो की होगा, ये वाले की होगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो वाक्यों को जोड़ना होता है। प्रश्न में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए ये वाले जो की है, ये वाले जो की है, इसके स्थान पे ये वाले की आएंगी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सकाम का क्या होगा, सकाम का होगा निष्काम। अगला है सुधा किसका पर्यायवाची शब्द है, सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें क्या बैठ जाएंगे, भाषा, क्या भाषा, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, भाषा, इसमें हो जाएंगे भाषा मेरे भाई। यहाँ पे गौरव, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गुलामी, क्या हो जाएंगे, गुलामी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संपादित, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्यक्तित्व, क्या व्यक्तित्व हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बताए थे इसका, अगला का गौरव, फिर उसके बाद क्या बताए थे इसका गुलामी, अगले का गुलामी यानी कि 98 नंबर का गुलामी, 99 नंबर का क्या बताए थे संपादित, और 100 नंबर का व्यक्तित्व। आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत शानदार लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में आप लोग का क्या स्कोर रहा। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।